Hello everyone, good morning all of you. I hope you will be good and fine. कल बेटा हमने आपकी सोशल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12 तक फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने कुछ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के बारे में रीड किया था, जिसमें फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग एटसेट्रा इन सभी के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब हम रीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, पेज नंबर 13। ओपन योर बुक एंड फॉलो मी। ओके, डू यू थिंक, अब हमने अभी तक का जो पोर्शन रीड किया था उससे एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर आपकी बुक में। डू यू थिंक योर ब्रेकफास्ट विल बी कंप्लीट विदाउट द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ सम पीपल? वाई नॉट? क्या आप सोचते हैं कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो कंप्लीट होता है बिना प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लोगों से? वाई, क्यों? या नहीं होता है तो क्यों नहीं? अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लोग कौन होते हैं? सबसे पहला तो हमारा फूड में या लंच में या ब्रेकफास्ट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ग्रोविंग होता है क्रॉप्स की। तो क्रॉप्स को ग्रो कौन करता है? फार्मर करता है। तो फार्मर अगर प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं करेगा तो हमारे पास क्रॉप्स कहाँ से आएगी, फूड कहाँ से आएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्रेकफास्ट विल बी इनकम्प्लीट विदाउट द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एग्जाम्पल के लिए, विदाउट फार्मर नो क्रॉप्स, विदाउट मिल्कमैन नो मिल्क, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम मिल्क भी लेते हैं। तो इन दोनों प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बिना, प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर्सन के बिना हमारा ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट होता है। ओके, अब हम रीड करते हैं इसी प्राइमरी ऑक्यूपेशन का ये पार्ट है, वर्किंग इन फॉरेस्ट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट। सम कट ट्रीज विच आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर. Wood is also used as fuel. Some people carry wood from forest to the other places. बहुत से लोग, हमारे इंडिया के बहुत बड़ा पार्ट फॉरेस्ट से कवर है, यानी अधिकांश भागों में इंडिया में फॉरेस्ट है। कई लोग इन फॉरेस्ट में वर्क करते हैं। सम कट ट्रीज, कुछ लोग ट्रीज को काटते हैं जो कि फर्नीचर बनाने के यूज आता है। और वुड को हम, जो ट्रीज से हमें वुड मिलती है, उसको हम एज अ फ्यूल भी काम लेते हैं, घर में ईंधन के रूप में जलाने में काम लेते हैं हमारे विलेजेस में। सम पीपल कैरी वुड फ्रॉम फॉरेस्ट टू अदर प्लेसेस। कुछ लोग फॉरेस्ट से वुड लाते हैं और अदर प्लेसेस पर ले जाते हैं उसका विभिन्न तरीके से यूज करने के लिए। ओके, एक और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग आपके यहाँ पर ब्लॉक में दी हुई है एटसेट्रा में। देयर इज एन ऑक्यूपेशन कॉल्ड ant कैचिंग. पीपल इन्वॉल्व इन दिस ऑक्यूपेशन कैच ants टू यूज देम इन ant फार्म्स. एक अलग तरीके का भी ऑक्यूपेशन है, वो कुछ कहलाता है ant कैचिंग। छोटी छोटी जो आंट होती है हमारे घरों में, उनको कैच करना, उनको पकड़ना और उनको पेट करना, पालना। People involved in this occupation catch ants to use them in ant farms. इनको पकड़ करके और ant farms पर इनको पालन करते हैं। The ant catchers use a variety of method for collecting ants. जो ant catchers होते हैं वो बहुत सारी मेथड्स होती है उनके पास ants को कलेक्ट करने की। Most commonly used practice is hand picking of ants. और जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस है इनकी ant को पकड़ने की, वो है हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथों के द्वारा चुन के। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा हमें कुछ नया सीखने को मिला कि आंट पिकिंग भी की जाती है। इसी तरह से माइनिंग होती है बेटा, माइनिंग, खनन। द अर्थ गिव्स मैनी थिंग्स लाइक मिनरल्स. दीज मिनरल्स लाई डीप अंडर द ग्राउंड. मेटल्स सच इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा आर टेकन आउट बाय डिगिंग अंडरग्राउंड. Digging out of the ground is called mining. The people who are engaged in this profession are known as miners. ये देखिए, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है।
इसमें कोल माइन में वर्क कर रहे हैं लोग, कोयले की जो खानें होती है। आप देखिए हेलमेट वगैरह पहन के बहुत सेफ्टी से यहाँ पर वर्क करना होता है। अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। दीज मिनरल्स लाई डीप अंडर द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के यानी अर्थ के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड। इनमें कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे गोल्ड, जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है। इनकी माइंस होती हैं, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा आर टेकन आउट बाय डिगिंग अंडरग्राउंड। जमीन के अंदर खोदकर इनको निकाला जाता है। डिगिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। जमीन को खोदकर जो भी हम मेटल या मिनरल्स प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन आर नोन एज माइनर्स। और जो ये प्रोफेशन करते हैं, उन पीपल्स को हम माइनर्स भी कहते हैं। खनिक, जिनको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में हम इनको माइनर्स बोलते हैं। तो ये कुछ जो अभी हमने रीड किए हैं, वो सभी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। उसको हम रीड कर लेते हैं। आफ्टर गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, they are changed into usable goods. This is done in factories and workshops. जब हम नेचर से फर्स्ट स्टेप में जो भी कोई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, उसको हम यूजेबल थिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने सिल्वर प्राप्त किया, तो सिल्वर से हम फिर उसका कोई भी ऑर्नामेंट बनाएंगे। या फिर मेटल है, मेटल हमने प्राप्त किया माइनिंग करके, तो फिर हम उस मेटल को किसी भी अपने यूजेबल पॉट्स बनाए जाते हैं, उनके यूजेबल थिंग्स बनाई जाती है। तो वो सब काम कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में होता है, वर्कशॉप में होता है। कॉटन अगर हम प्राप्त करते हैं हमारे फील्ड से, तो फिर उस कॉटन को फैक्ट्रीज में ले जा करके उसका क्लॉथ बनाया जाता है। तो इस तरह से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ये हमारा चल रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट पेज टर्न ओवर करते हैं, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर इन फैक्ट्रीज। वुड को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां पर इससे फर्नीचर बनाया जाता है। एंड फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ इन क्लॉथ मिल। क्लॉथ मिल में ले जा करके फाइबर से फिर क्या क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो ये सब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कैसे वर्क किया जाता है? फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आर प्लेस वेयर रॉ मटेरियल आर चेंज्ड इनटू यूजेबल थिंग और आइटम। जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिलता है, उसको फिर यूजेबल थिंग में कन्वर्ट किया जाता है, काम आने लायक वस्तुएं बनाई जाती है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं या वर्कशॉप में काम करते हैं, वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन करते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ये लोग करते हैं। तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं, जो फैक्ट्रीज में या वर्कशॉप्स में काम करते हैं और यूजेबल थिंग्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर के ऑक्यूपेशन पे, जिसको कि हम टर्टियरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इन tertiary occupation, people are not involved in actual production of goods, they render service to people or companies. Tertiary occupation यानी तृतीयक व्यवसाय हिंदी में बोला जाता है इसको। इसमें लोग नॉट इन्वॉल्व नहीं रहते हैं सीधे तरीके से। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? रेंडर सर्विसेज टू पीपल और कंपनीज। ये लोगों को सेवाएं देते हैं और कंपनीज को सेवाएं देते हैं। इनको हम पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं। पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेज आर नॉन एज पब्लिक सर्वेंट। गवर्नमेंट के ऑफिसेज में वर्क करने वाले लोग जो अपनी सेवाएं देते हैं,
उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सर्वेंट आर पुलिस इंस्पेक्टर, क्लर्क्स, डॉक्टर्स हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एटसेट्रा। जो भी गवर्नमेंट से संबंधित ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये गवर्नमेंट के अंतर्गत वर्क करते हैं और ये टेरिटरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। दे गेट देयर सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्हें गवर्नमेंट से ही इनका वेतन मिलता है। दे वर्क फॉर वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और ये लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर हमें ट्रीट करता है, पुलिस इंस्पेक्टर हमारी रक्षा करता है ना, हमारे घरों की या ये गश्त वगैरह देते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट वर्क है हमारा वॉलेंटरी वर्क, पेज नंबर 15 पे। वॉलेंटरी वर्क क्या होते हैं? पीपल इन्वॉल्व इन दिस ऑक्यूपेशन यूजुअली डू नॉट वर्क फॉर मनी। वॉलेंटरी वर्क वो होते हैं जो सेवा भावना से किए जाते हैं। इन ऑक्यूपेशंस में, इन वर्क्स में लोग पैसे के लिए कार्य नहीं करते हैं। ऐसे वर्क्स में एनजीओज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू हेल्प दोज इन नीड। कुछ एनजीओज चलाए जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, गैर सरकारी संस्थाएं, संगठन, जो कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स के द्वारा रन किया जाता है और नीडी लोगों की सेवा की जाती है। तो ये वर्क कौन से होते हैं? वॉलेंटरी वर्क, यानी सेवा भावना के द्वारा किया गया वर्क। टेरिटरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अदर सर्विसेज होती हैं कुछ। मैनी पीपल वर्क इन ऑक्यूपेशंस दैट मेक आवर लाइव्स इजियर। फॉर एग्जाम्पल बस ड्राइवर्स, कुक्स, पोस्टमैन, बैंकर्स, गार्डनर्स एटसेट्रा। और कुछ ऐसे अदर सर्विसेज करने वाले लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। और हमारी लाइफ को इजी बनाने वाले लोगों में कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे बस ड्राइवर हमें बस में अपने प्लेसेस पर पहुंचाता है जहां पर हमें जाना है। कुक्स जो हमें भोजन बना के खिलाते हैं। पोस्टमैन है, बैंकर्स हैं जो बैंक में हमारी सर्विस करते हैं। गार्डनर्स हैं जो हमारे गार्डन की देखभाल करते हैं। तो ये सभी अदर सर्विसेज हैं जिनके द्वारा लोग अपनी लाइव्स को अर्न करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। एक बार आप सब लोग अपने घर पर इसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना। अगर कुछ आपको दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में या फोन करके। ओके, अब प्रैक्टिस जोन 3 है हमारा इसी के साथ, तो हम लगे हाथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ एनी एनजीओ इन योर एरिया। आप अपने आसपास अपनी मदर, फादर या ग्रैंडफादर, अंकल या किसी से भी पूछ करके किसी एक एनजीओ का नाम या किसी ऐसी संस्था का नाम यहाँ पे राइट करें जो वर्क करती है, नीडी लोगों की मदद करती है, सर्विस करती है, लोगों की हेल्प करती है। ऐसी कोई एनजीओ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आपको राइट करना है। अब यहाँ पे जंबल वर्ड्स हैं कुछ, इनको आपको सही तरीके से राइट करना है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। प्रोवाइड सर्विस टेरिटरी ऑक्यूपेशन टू पीपल और कंपनीज, इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम करेंगे टेरिटरी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड सर्विस टू पीपल और कंपनीज। ओके, सेकंड है कैटेगरी ऑफ टेरिटरी वॉलेंटरी ऑक्यूपेशन, एनजीओज फॉल इन द ऑक्यूपेशन। इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। वॉलेंटरी ऑक्यूपेशंस, एनजीओज fall in the category of territory occupations.
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको आप अच्छे से एक बार घर पे रीड करना। पीछे भी हम देख लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है पीछे वाले पेज में। पेज नंबर 16 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको साथ ही हम सोल्व कर लेते हैं। 3rd नंबर का प्रैक्टिस जोन, ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। अब हमने ये जो चैप्टर रीड किया है उसके बेस पर आप ये बताइए कि ये जो इधर एक्टिविटीज दी हुई हैं, जो ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं, वो किस ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी। अब बताइएगा। ग्रोविंग शुगर कैन इन अ फील्ड, फील्ड में किसी भी शुगर कैन को ग्रो करना किस में आएगा, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएगा। टीचिंग इन स्कूल, ये आता है टर्टियरी ऑक्यूपेशन के अंदर। मेकिंग फर्नीचर, दिस इज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, क्योंकि फर्नीचर वुड को वहां पे लाया जाता है फैक्ट्रीज में या कारखानों में, वर्कशॉप में, और फिर वहां पर फर्नीचर बनाया जाता है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, टर्टियरी ऑक्यूपेशन। वर्किंग इन अ बैंक, दिस इज द टर्टियरी ऑक्यूपेशन। ओके, तो ये चैप्टर आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें घर पे। उसके बाद हम वर्कबुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय।